बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ सुबह 5 बजे के करीब, और अभी मैं वापस आया हूँ। ये फजर की नमाज़ हुई है अभी, और अभी मैं वापस आया हूँ लिबर्टी चौक से, ये देख कर के वहाँ अवाम किस तरह पहुँची है। यानी मैंने पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा ना देखा ना सुना, ना कभी सियासतदान ने किसी ने ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की, बल्कि जितने सियासतदान हैं उनके लिए डूब मरने का मुकाम है कि वो सारे भी ये इज़्ज़त हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने अपने मफाद को मुकद्दम जाना और वो ऐसी इज़्ज़त हासिल नहीं कर सके। अचानक 12 बजे के बाद मैसेजेस आते हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, और फिर कुछ लोग ट्वीट करते हैं, जैसे कि लाहौर में हमाद अज़हर ने ट्वीट किया, एक ट्वीट जो है वो मुराद सईद ने किया, 2-4 और लोगों ने ट्वीट किया, और उसके बाद फौरी तौर पे कारकुन निकलना शुरू हो गए। पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे गली मोहल्लों में लोग ना निकले हों, हर जगह पे लोग निकले। लाहौर का लिबर्टी चौक ऐसे भरा हुआ था, यानी रात को 3:30 पौने 4 बजे मैं वहाँ से निकला हूँ, और मैंने वहाँ देखा कि लोग वापस जाने को तैयार नहीं थे, और ये तमाम लोग रात 12 बजे के बाद वहाँ पहुँचे हैं। ख़वातीन अपने बच्चों के साथ, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बहुत बड़ी तादाद में नौजवान, वो सारे वहाँ पे मौजूद थे और वो एहतजाज कर रहे थे। और बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना कि वो अब बनी गाला भी जाएंगे यहाँ से ट्रैवल करते हुए अपनी गाड़ियों में, और इमरान खान साहब के सामने एक दीवार बन जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी को मना करेंगे, रोकेंगे। बाकी शहर में आपको बता देता हूँ, कराची में कई जगहों के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में कारकुन निकले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हैदराबाद में, इसी तरह सक्खर में, मुल्तान में, गुजरांवाला में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, जेलम में, रावलपिंडी में, और वहाँ पेशावर के अंदर, स्वात के अंदर, मरी के अंदर, हर जगह पे बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और उन्होंने एहतजाज किया है इमरान खान साहब की मुमकिना गिरफ्तारी के ख़िलाफ़। बनी गाला के बाहर बहुत बड़ी तादाद में कारकुन पहुँच गए हैं। यानी जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, और जिस तरीके से इस्लामाबाद पुलिस जो है वो एक सियासी जो मुसल्ला विंग होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, उस तरह का वो एटीट्यूड उनका लग रहा है। और जिस तरह वो मुज़म्मतें कर रहे हैं, जिस तरह वो अपने ट्विटर को एक सियासी जमात की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा हमने कभी देखा नहीं। और जिस तरीके से वो एक बी टीम बने हुए हैं, बी टीम बिल्कुल वो बने हुए हैं पॉलिटिकल पार्टियों की, और उसी तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उनके आईजी चाहते हैं। पूरी की पूरी पुलिस को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ आईजी ने, और पुलिस की इज्जत का भी उन्हें कोई एहसास नहीं है। तो वहाँ फिर बनी गाला में बहुत बड़ी तादाद में कारकुन पहुँचे, और उन्होंने 3 मुकामात के ऊपर, एक जो दूसरी चौकी है वहाँ पे, एक जो इमरान खान चौक है एक वहाँ पे, और एक इमरान खान साहब के घर का जो दरवाज़ा है उसके बाहर वाली साइड पे, बहुत बड़े बड़े इज्तिमा लोगों ने इकट्ठे कर दिए हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जब पुलिस आएगी तो वो हमसे टकरा कर आगे बढ़ेगी, इमरान खान को हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। कुछ टीवी चैनल ये दावा कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तो बनी गाला में है ही नहीं, उनको तो वहाँ से निकाल लिया गया है। और वो वहाँ से, यानी जियो टीवी बहुत ज़्यादा कह रहा है, कभी कहता है कि वो खैबर पख्तूनख्वा चले गए हैं, कभी कोई कहता है कि इमरान खान साहब पंजाब में आ गए हैं। तो सबकी अपनी अपनी कहानी है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया, और भी कुछ लोगों ने बताया, परवेज़ खटक साहब ने भी बताया, फवाद चौधरी साहब ने भी यही बात की कि इमरान खान साहब को कहा गया था रावलपिंडी वाले जलसे में कि आप रावलपिंडी में क़याम करें। ये इमरान खान साहब को कहा गया था कि आप रावलपिंडी में क़याम कर लें। उसकी वजह यह है कि आपके ऊपर ये FIR हुई है, और ये एक 2 नंबर बोगस टाइप की FIR है। ये FIR इस तरह नहीं दी जा सकती, हुकूमत के दिमाग में कुछ गलत चल रहा है, लिहाजा आप गिरफ्तारी अवॉइड करें और ये कुछ एक्शन कर सकते हैं आप, लिहाजा मत जाएं वापस इस्लामाबाद। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरूंगा, और ना मैं किसी और के सामने सर झुकाऊंगा, मैं तो जा रहा हूं बनी गाला, जिसने आगे पकड़ना है वो आगे पकड़ ले। और परवेज़ खटक साहब ने ये बात बताई, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, परवेज़ खटक साहब ने ये बताया कि वो मर्द है, वो डर के क्यों भागेगा, वो मुकाबला करेगा। तो इमरान खान साहब बनी गाला में मौजूद हैं। वहाँ से एक तस्वीर भी जारी हुई है, और बाकायदा जो इमरान खान साहब हैं वो अपने साथियों के साथ बनी गाला में, जो उनका बाहर वाला अनेक्सी का एरिया है जहाँ पे कारकुन वगैरह आते हैं और मिलते हैं मस्जिद के बिल्कुल साथ, तो वहाँ खड़े होकर उन्होंने एक फ़ोटो बनाई है। रात के इस पहर किसी ने उनकी फ़ोटो बनाकर वायरल भी की है। और आज के जलसे में भी इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे पता है कि मेरी गिरफ्तारी का प्लान है, लेकिन मैं अपनी आवाम को मुतहरिक करूँगा, जब जाऊँगा अपनी पब्लिक के पीछे जाऊँगा, उनके पास जाऊँगा। लिहाजा
गिरफ्तारी से मैं डरता नहीं हूं और इससे कुछ नहीं निकाल सकोगे तुम। तो इमरान खान साहब ने काफ़ी एग्रेसिवली आज ये सारा कुछ बता दिया था और उन्होंने ये भी बताया कि उनके खिलाफ जितने इकदाम हो रहे हैं, जब वो पुलिस से पूछते हैं तो इसके पीछे न्यूट्रल्स हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि जब मैं गिरफ्तार हुआ था ना, तो वहाँ पे भी एक दो न्यूट्रल हर पुलिस स्टेशन में मौजूद होते थे और पुलिस वाले उनकी तरफ इशारे करते थे ऐसे ऐसे करके कि वो मौजूद हैं इसलिए हम आपको पानी नहीं दे सकते अभी, या वो मौजूद हैं इसलिए आपको थोड़ा सा सख्ती से रखना पड़ रहा है, वो मौजूद हैं इसलिए आपको कोई सहूलत नहीं दी जा सकती अभी। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मुझे पुलिस वाले भी इशारे किया करते थे। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनके पीछे ये सारे मामला चलाने वाले न्यूट्रल्स हैं, उनका ये अब एलिगेशन है इमरान खान साहब का। और जब मैं अंदर था तब पुलिस वाले ये एलिगेशन न्यूट्रल्स पे लगाते थे, या तो वो पंजाब हुकूमत के कहने के ऊपर कर रहे थे या मुमकिन है कि वहाँ पे वाकई न्यूट्रल्स होते हों, क्योंकि वो इशारे करते थे लोगों की तरफ कि सादा कपड़ों में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और उनकी वजह से हमारे ऊपर बहुत दबाव है। अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है उसको रेड लाइन करार दे दिया है पाकिस्तानियों ने। इमरान खान रेड लाइन है, ये टॉप ट्रेंड कर रहा है और इमरान खान के बहुत सारे ट्रेंड्स इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकेगा? सबसे पहले तो यह है कि मुकदमा क्या है जिसमें गिरफ्तार करना है। मुकदमा यह है कि इमरान खान साहब ने आईजी और डीआईजी को और एक मजिस्ट्रेट को यह कहा कि आप लोगों ने गलत काम किया है, ज्यादती की है, लिहाजा मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा और आप लोगों के खिलाफ मैं केसेस करूंगा। इससे क्या है? ये तो कोई भी किसी को कह सकता है, ये तो हक है कि आप जाकर केस कर दें किसी के ऊपर। अदालत का दरवाजा खटखटाएं, पुलिस का दरवाजा खटखटाएं, कानून का दरवाजा खटखटाएं, आप केस करें जाके। तो इमरान खान साहब ने तो केस करने की बात की है। अब इसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, 780A लगा दी है। एक तो जितने भी लॉयर थे, मेरी उनसे बात हुई, जिन जिनको मैंने FIR दिखाई, उन्होंने कहा एक तो ये FIR बनती नहीं है, फिर 780A तो बिल्कुल ही नहीं बनती और ये FIR हो ही नहीं सकती, और ये पहले दिन ही सारी की सारी FIR उड़ जाएगी। इसके पल्ले ही कख नहीं है इस FIR के। और इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए कि आधी रात को उन्होंने पूरे पाकिस्तान को जगा दिया। अब मामला ये है कि मुझे एक बॉक्सिंग का मैच याद आ गया। माइक टायसन का मुकाबला हो रहा था होलीफील्ड के साथ। होलीफील्ड जो है उसने बड़ी प्रैक्टिस की हुई थी, बड़ा शानदार बॉक्सर था, बड़ी मेहनत करके आया था और बड़ा फिट आदमी था और वो किसी के काबू नहीं आ रहा था, चैंपियन बन रहा था। माइक टायसन पुराना हो चुका था, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में रहा था और उस वक्त माइक टायसन उतना फिट नहीं था। मकबूल तो बहुत था लेकिन उतना फिट नहीं था। होलीफील्ड के साथ जब माइक टायसन का मुकाबला हुआ तो माइक टायसन थकना शुरू हो गया, वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तो उसने क्या किया, ये तस्वीर आप देखें, माइक टायसन ने होलीफील्ड का कान चबा दिया, यानी यूं कान के ऊपर चक मार दिया पकड़ के, लड़ नहीं पा रहा था ना, फाउल खेल दिया और मुकाबले से बाहर हो गया, फारिग हो गया। और होलीफील्ड का बाद में कान दिखाया कि वो खून निकल रहा है बेचारे का और बाकायदा कान चबा दिया था उसने, माइक टायसन ने होलीफील्ड का, क्योंकि मैदान में उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अब ये सारे मिलकर ना इमरान खान का, क्योंकि रिंग में मुकाबला नहीं कर पा रहे, मैदान में मुकाबला नहीं कर पा रहे, कराची में जहां 13 जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, सिर्फ 13,000 वोट इनको पड़ा है। 13 जमातों को 13,000 वोट पड़ा है। इसका मतलब आपको पता है, 1,000 फी जमात, ये इनकी औकात रह गई है कराची के अंदर। पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग, ANP, फजलुर रहमान, पता नहीं कौन कौन, लटरम पटरम, 13 जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और 13,000 वोट लिया टोटल। इमरान खान साहब ने अकेले इलेक्शन लड़ा और 29,000 से ज़्यादा वोट लिया है, यानी 16,000 से बड़ी लीड से इमरान खान ने शिकस्त दी अकेले ने। तो रिंग में मुकाबला नहीं कर पा रहे, रिंग में सामना नहीं कर पा रहे। और इन 13 जमातों को डूब भरना चाहिए। सबसे नई जमात है तहरीक लब्बैक, अभी आई है थोड़ा सा पहले। इन 13 ने मिलकर 13,000 वोट लिए, वो अकेली जमात 10,000 वोट ले गई है। ये तो तहरीक लब्बैक का मुकाबला नहीं कर पा रहे, इमरान खान का मुकाबला कहां करेंगे? तो बड़ा अभी फर्क पड़ेगा, आप देखिएगा अभी चीज़ों को। तो रिंग में मुकाबला नहीं कर पा रहे, मैदान में मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो अब उसका कान चबाना चाहते हैं, उसको टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे। ये जो मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, कारकुनों का यह कहना है कि वो तब तक अपने घर नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान का यह मुकदमा वापस नहीं हो जाएगा। इमरान खान साहब बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और जो उनके लीडर्स हैं, उनके बकौल बनी गाला में मौजूद हैं और वो इस सूरत हाल का सामना करेंगे। फ़र्ज़ करें आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं। जब वो जमानत करवाने आएगा, लाखों लोग अदालत के बाहर खड़े होंगे, देन व्हाट, क्या करेंगे आप?
आप इमरान खान को नाअहल कर दें। जब वो अपील में जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो 10 लाख बंदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़ा होगा अपना फैसला लेने के लिए। कोई दबाव नहीं है अदालत के ऊपर, लेकिन 10 लाख बंदा आएगा। वो जो दबाव आप डालेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या अदालत के ऊपर, नॉर्मली अदालतों को दबाव में लेने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, बहुत ताकतवर लोग अदालतों को दबाव में लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि अदालतें ही हमारी आखिरी उम्मीद होती हैं और अदालतों से ही हमेशा हमें इंसाफ मिलता है। मैं अपने केस में इसका एक बहुत बड़ा विटनेस हूं। लेकिन जब अदालतों के ऊपर आप दबाव डाल रहे हो और अवाम की एक बहुत बड़ी ताकत बाहर निकलकर खड़ी होकर फैसला सुनना चाह रही हो लाखों की तादाद में, तो फिर अदालतों पे आप दबाव नहीं डाल सकते। फिर अदालतें खुलकर फैसला करती हैं, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पाकिस्तान के अवाम उनकी हिफाजत के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनके साथ मौजूद हैं और अवाम को इंसाफ चाहिए। बहरहाल सूरत हाल आपके सामने है, हर चीज़ आप देख रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी, ऐसा लगता है कि जो उसका मुकाबला करने वाले थे उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि ना सिर्फ वो उनसे बड़ा है बल्कि वो एक लीडर भी है जिसका मुकाबला ऐसे नहीं किया जा सकता। तो अब वो टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं, तो टेक्निकल नॉकआउट तो इमरान खान इनसे नहीं होगा। ये जैसे भी करते हैं, जो भी करते हैं, वो उल्टा इनके गले पड़ जाता है। ये जो साजिश करते हैं 2-4 दिन में इनके गले पड़ जाती है। हर कार्ड इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन हर जगह पे इनको शिकस्त हुई। अब ये कौन सा पाकिस्तान है, जरा आप गौर कीजिएगा। 50 साल के महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं। पाकिस्तान में 50 साल पहले इतनी महंगाई हुई थी जितनी महंगाई अब हुई है। यानी 70 की दहाई से पहले, 1970 से पहले ये महंगाई हुई थी 70-71 में, जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था 1971 में। उस वक्त एक पाकिस्तान में ऐसी तबाही आई थी उसके बाद कि महंगाई इतनी बड़ी थी। वो रिकॉर्ड अब टूट गया है। इस मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? आधा मुल्क जो है वो सैलाब के अंदर डूब रहा है। लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों की फसलें डूब रही हैं, सड़कें टूट गई हैं, मवासलात का निज़ाम दरम बरम हो गया है। और इस सारे माहौल के अंदर मौजूदा जो इंपोर्टेड हुकूमत है या उनके जो सहूलतकार हैं, उनकी पूरी तवज्जो इस बात पे नहीं है कि लोगों को जाके रिलीफ दें, इस बात पे नहीं है कि बदतरीन महंगाई से कैसे जान छुड़ानी है, इस बात पे नहीं है कि लोगों का ख्याल कैसे रखना है, बल्कि इस बात पे है कि इमरान खान का रास्ता कैसे रोकना है, इस आदमी को कैसे दीवार के साथ लगाना है, इस बंदे से कैसे जान छुड़ानी है, कैसे झूठे और बोगस मुकदमात दर्ज करने हैं, कैसे लोगों को गद्दार और बागी साबित करना है, कैसे शहबाज गिल की जाली वीडियो बनानी है, कैसे शहबाज गिल के केस के अंदर बाकी सबको फंसाना है, किस तरीके से अहम तरीन काम करने हैं, अक्टूबर में क्या करना है, नवंबर में क्या करना है और दिसंबर में क्या करना है। क्या चल रहा है यार आपके दिमाग के अंदर? खुदा का वास्ता, एक अच्छा खासा चलता हुआ मुल्क था, चीज़ें कंट्रोल हो रही थी, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था, बेड़ा गर्क करके रख दिया हर चीज़ का। डॉलर का बेड़ा गर्क, पेट्रोल का बेड़ा गर्क, महंगाई का बेड़ा गर्क कर दिया, आम आदमी का जीना हराम कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद और अना के चक्कर में। और जिद और अना एक ऐसी है जो अभी तक जान नहीं छोड़ रही, अभी तक ब्रेकें लगाने का नाम नहीं ले रहे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों ने, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अनाउंस कर दिया है फौरी तौर पे कि अगर, और ये इमरान खान साहब का पैगाम है जो उन्होंने अनाउंस किया है, और अनाउंस किया है ये पैगाम महमूद खान साहब ने और तहरीरी तौर पे दिया है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ऐसी सूरत हाल में करना क्या है। ये पैगाम मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MPs और MNAs, मेयर्स, नाजमीन, पार्टी जिम्मेदारान साहिबान को जनाब इमरान खान की जानिब से हदायत की जाती है कि अगर खुदा न खास्ता हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करती है तो आज बरोज़ पीर मोरखा 22 अगस्त 2022 अपने साथ इलाके के तमाम वर्कर्स, सपोर्टर्स को हर हाल में इस्लामाबाद पहुंचाएं। ये महमूद खान साहब ने पैगाम दिया है। पंजाब में भी इस किस्म के पैगाम जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। ये सूरत हाल को कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेलना चाहते हैं? मियां नवाज शरीफ साहब आज सोचें ना, वो भी ऐसी इज्जत हासिल कर सकते थे अगर वो अपनी औलाद के बारे में सोचने के बजाय पाकिस्तान के बारे में सोचते। शहबाज शरीफ साहब सोचें, वो भी ऐसी इज्जत हासिल कर सकते थे अगर वो अपनी औलाद के बारे में सोचने के बजाय पाकिस्तान के बारे में सोचते। फजलुर रहमान साहब भी ये इज्जत हासिल कर सकते थे अगर वो अपने बच्चों की वजारतों के बारे में सोचने के बजाय पाकिस्तान के बारे में सोचते।
जरदारी साहब नहीं कर सकते थे, नहीं, वो ऑप्शन ही गलत है, वो नहीं कर सकते थे, चाहे वो जैसा मर्जी कर लेते। बहरहाल, लेकिन आप इस बात पे आप गौर करें कि मियां नवाज शरीफ साहब के दिल पे आज क्या गुजर रही होगी जब इमरान खान ने बुलाया भी नहीं, और एक ट्वीट के ऊपर जो है, वो भी ट्वीट किसी वर्कर ने की उनके, और पूरा पाकिस्तान बाहर आ गया। और नवाज शरीफ साहब पैसे खर्च के, मिन्नतें कर के, टेलीफोन मिला के, बजट भेज के, गाड़ियां भेज के, वैगनें बसें भेज के, बिरयानियां, कीमे वाले नान, फिर भी बंदे नहीं निकलते थे, दिन की रोशनी में नहीं निकलते थे। इधर औरतें बनीगाला के दरवाजे पे बैठी हुई हैं अपने बच्चे अपनी गोदों में लेकर कि हमारी लाश के ऊपर से गुजरोगे तो जाके इमरान खान को गिरफ्तार करोगे। इमरान खान को इन्होंने खुद एक मॉन्स्टर बना दिया अपने लिए, एक इतनी बड़ी मुसीबत बना लिया अपने लिए कि जो अब इनकी जान नहीं छोड़ेगी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरे एक सोर्स ने मुझे ये बताया कि थोड़े दिन पहले एक डिस्कशन हो रही थी एक जगह पे, और जुमले में आपको बता देता हूँ, जगह आप खुद ही समझ जाएंगे कि यार वही बेहतर था जब इमरान खान ने खुद ही असम्बलियाँ तोड़ दी थी और तभी इलेक्शन हो जाता। वहीं पे मान लेना चाहिए था, वो ना मान के अब हर दिन उसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। अब उसका रास्ता रोकना जो है वो ज़्यादा मुश्किल है। ये डिस्कशन यहाँ तक पहुँच चुकी है और एग्जैक्टली यही है। अभी भी मान लें, पब्लिक के सामने सरेंडर कर दें। आप किससे जीतना चाहते हैं? क्या आप अपने लोगों को हराना चाहते हैं? अपनी आवाम को हरा देंगे तो सेलिब्रेट कहाँ जाके करेंगे? खुशियाँ किसके साथ बांटेंगे? कोई चक्कर नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।